सुनिएगा दोस्तों राजा दशरथ की कथा। राजा दशरथ की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं और सुन करके आपको ज़रूर मज़ा आएगा। राजा दशरथ की कथा पुराणों और इतिहासकारों के अनुसार आदि तो ब्रह्मा जी से मारीच का जन्म हुआ। मारीच के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप के विवस्वान और विवस्वान के वैवस्वतमनु हुए। वैवस्वतमनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु के अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी हुए। कुक्ष के पुत्र का नाम विकुक्षी था। विकुक्ष के पुत्र बाण और बाण के पुत्र अनरण्य हुए। अनरण्य के पृथु और पृथु के पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र धुंधुरमार हुए। धुंधुरमार के पुत्र का नाम युवनाश्व था। युवनाश्व के पुत्र मंध्वात्वा हुए। मंध्वात्वा से सुसंधि का जन्म हुआ। सुसंधि के दो पुत्र हुए, ध्रुवसंधि एवं प्रसेनजित। ध्रुवसंधि के पुत्र भरत हुए। भरत के पुत्र असित हुए और असित के पुत्र सगर हुए। सगर के पुत्र का नाम असमंज था। असमंज के पुत्र अंशुमान तथा अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। इन्हीं भागीरथ ने अपनी तपोबल से गंगा को पृथ्वी पर लाया। भागीरथ के पुत्र ककुत्स और ककुत्स के पुत्र रघु हुए। रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उनके बाद इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। महाराज रघु के बारे में कहा जाता है कि राजा दिलीप धनवान, गुणवान, बुद्धिमान और बलवान हैं, साथ ही धर्मपरायण भी। वे हर प्रकार के संपन्न हैं, परंतु कमी है तो संतान प्राप्ति का आशीर्वाद पाने के लिए दिलीप को गौ माता नंदिनी की सेवा करने के लिए कहा जाता है। एक बार एक तपस्वी राजा के अतिथि बनकर आए। उनके मन की कामना को भांप कर राजा अपनी रानी को उस तपस्वी के आश्रम में छोड़ आए। तपस्वी ने अपनी गलती मानकर बड़ा पश्चाताप किया और भक्तिपूर्वक रानी के चरण स्पर्श कर राजमहल में भिजवा दिया। महाराजा रघु ने एक बार दान में दी हुई चीज को वापस लेने से इनकार कर दिया। इस पर रानी ने राजा से निवेदन किया कि इससे इच्छा यह है कि आप मेरा सिर काट लें। इस पर रघु ने सचमुच रानी का सिर काटने के लिए तलवार चला दी, किंतु यह क्या, तलवार सिर में स्पर्श करते ही फूल बनकर बिखर गई। देवताओं ने उस राज दंपति की निष्ठा और कर्तव्य परायणता पर प्रसन्न होकर उन पर फूलों की वृष्टि की। महाराजा रघु ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और जब धन न रहा तब कुबेर के पास आए। कुबेर ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और उनकी इच्छा के अनुसार धन देकर विदा किया। रघु ने सारा धन याचकों में बांट दिया। रघु के पराक्रम का वर्णन कालिदास ने विस्तारपूर्वक अपने ग्रंथ रघुवंश में किया है। अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को चुराने पर उन्होंने इंद्र से युद्ध किया और उसे छुड़ाकर लाया था। उन्होंने विश्वजीत यज्ञ संपन्न करके अपना सारा धन दान कर दिया था। जब उनके पास कुछ भी धन नहीं रहा तो एक दिन ऋषि पुत्र कौत्स ने आकर उसके 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी ताकि वे अपनी गुरु दक्षिणा दे सके। रघु ने इस ब्राह्मण को संतुष्ट करने के लिए कुबेर पर चढ़ाई करने का मन बनाया। यह सूचना पाकर कुबेर घबराया और खुद ही उनका खजाना भर दिया। रघु ने सारा खजाना ब्राह्मण के हवाले कर दिया, परंतु उस ब्राह्मण पुत्र ने केवल 14 करोड़ मुद्राएं ही स्वीकारी। रघु के पुत्र प्रवृद्धि हुए जो एक साप के कारण राक्षस हो गए थे। उनका दूसरा नाम
कालमासपाद था। प्रवृद्ध के पुत्र संखड़ और संखड़ के पुत्र सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र का नाम अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रग और शीघ्रग के पुत्र मरु हुए। मरु के पुत्र प्रशुश्रुक और प्रशुश्रुक के पुत्र अम्बरीश हुए। राजा अम्बरीश के घर में लक्ष्मी स्वयं उनके घर में उनकी पुत्री के रूप में अवतरित हुई। उनका नाम पड़ा श्रीमती। श्रीमती बचपन से ही विष्णु को अपना पति मानकर इनकी आराधना करने लगी। अपने मोहक रूप और सौंदर्य के लिए वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। श्रीमती का जन्म एक विशेष उद्देश्य को लेकर हुआ था। देवर्षि नारद को एक बार यह गर्व हो गया कि मैं मोह माया से परे हूँ और उन्होंने कामदेव को जीत लिया है, जबकि यह सब भगवान शिव की कृपा का फल था। मुझ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। एक बार नारद ने अपने इस गर्ग की चर्चा पर्वत नामक एक ऋषि से भी की। एक बार घूमते घूमते नारद और पर्वत दोनों ऋषि राजा अम्बरीश के यहाँ पधारे। राजा ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया और अपनी पुत्री श्रीमती को आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। जब श्रीमती ने आशीर्वाद लेने के लिए दोनों ऋषियों को प्रणाम किया, तभी उन दोनों पर विष्णु की माया छा गई। वे दोनों श्रीमती का सौंदर्य देखकर सारा ज्ञान भूल गए और उससे विवाह करने को दोनों आपस में लड़ने लगे। राजा अम्बरीश को ऋषियों के इस व्यवहार पर बड़ा आश्चर्य और दुख हुआ। श्रीमती को अनुरोध पर अम्बरीश ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर की घोषणा कर दी। स्वयंवर की घोषणा सुनकर दोनों ऋषि वहाँ से चले गए। स्वर्ग में वापस आकर भी नारद श्रीमती को भूल न सके और उससे विवाह करने के लिए विष्णु से अपना सुंदर रूप देने की प्रार्थना की। ईश्वर इधर पर्वत ईर्ष्यावश विष्णु ने यह अनुरोध करने आया कि स्वयंवर में जाने के लिए वे नारद को बंदर का मुख दे दें। विष्णु ने पर्वत की यह बात मान ली और उन्होंने नारद को प्रभु विष्णु उन्हें हरि का रूप प्रदान कर देते हैं। नारद उत्साहित होकर स्वयंवर में पहुँचते हैं। सभी राजा उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। नारद को कुछ समझ में नहीं आता है। सारे राजा नारद का उपहास करते हैं। नारद दर्पण में स्वयं का बंदर रूप देखकर क्रोधित हो जाते हैं। वे प्रभु विष्णु को श्राप देते हैं कि आपको भी धरती पर आना पड़ेगा और आप भी महिला के लिए वन वन घूमेंगे। अम्बरीश के पुत्र का नाम नहुस था। नहुस के पुत्र ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग हुए। पुराणों और इतिहासकारों के अनुसार ययाति चंद्रवंशी वंश के राजा नहुस के 6 पुत्रों ययाति, सयाति, अयाति, वियाति तथा कृति में से एक थे। याति राज्य, अर्थ आदि से विरक्त रहते थे, इसलिए राजा नहुस ने अपने द्वितीय पुत्र ययाति का राज्याभिषेक करवा दिया। ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ। देवयानी के साथ उनकी सखी शर्मिष्ठा भी ययाति के भवन में रहने लगे। ययाति ने शुक्राचार्य की प्रतिज्ञा की थी कि वे देवयानी भिन्न किसी और नारी से शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। एक बार शर्मिष्ठा ने कामुक होकर ययाति को मैथुन प्रस्ताव किया। शर्मिष्ठा की सौंदर्य से मोहित ययाति ने उसका संभोग किया। इस तरह देवयानी से छुपाकर शर्मिष्ठा एवं ययाति ने 3 वर्ष बिता दिए। उनके गर्भ में 3 पुत्र लाभ करने के बाद जब देवयानी का यह पता चला तो उसने शुक्र को सब कुछ बता दिया। शुक्र ने ययाति को वचन भंग के कारण शुक्रहीन वृद्ध होने के श्राप दिया। ययाति
की 2 पत्नियां थीं। शर्मिष्ठा के 3 और देवयानी के 2 पुत्र हुए। ययाति ने अपनी वृद्धावस्था अपने पुत्रों को देकर उनका यौवन प्राप्त करना चाहा, पर पुरु को छोड़कर और कोई पुत्र इस पर सहमत नहीं हुआ। पुत्रों में पुरु सबसे छोटा था, पर पिता ने इसी को राजा का उत्तराधिकारी बनाया और स्वयं 1 सहस्र वर्ष तक युवा रहकर शारीरिक सुख भोगते रहे। तदनंतरम पुरु को बुलाकर ययाति से कहा, इतने दिनों तक सुख भोगने पर भी मुझे तृप्ति नहीं हुई, तुम अपना यौवन लो। मैं अब व्राण अवस्था में आश्रम में रहकर तपस्या करूंगा। फिर घोर तपस्या करके ययाति स्वर्ग पहुँचे, परंतु थोड़े ही दिनों बाद इंद्र के शाप से स्वर्ग भ्रष्ट हो गए। अंतरिक्ष पथ से पृथ्वी को लौटते समय उन्हें अपने दौहित्र अष्ट शिव आदि मिले और उनकी विपत्ति देखकर सभी ने अपने अपने पुण्य के बल से उन्हें फिर स्वर्ग लौटा दिया। इन लोगों की सहायता से ही ययाति को अंत में मुक्ति प्राप्त हुई। नाभाग के पुत्र का नाम अज था। दशरथ के पिता सूर्य राजवंश के 38वें राजा थे। वे सरयू नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित कौशल राज्य के राजा थे। सरयू नदी की उत्तरी किनारे स्थित कौशल राज्य का राजा सूर्य वंश का ही कोई दूसरा व्यक्ति था। अजा की पत्नी और दशरथ की माता इंदुमती वास्तव में एक अप्सरा थी, लेकिन किसी शापवश धरती पर साधारण स्त्री वेश में रहने की विवश थी। इसी रूप में इंदुमती का विवाह अजा से हो गया और दशरथ पैदा हुए। एक दिन राजा अज इंदुमती के साथ उद्यान में घूम रहे थे, तभी आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। अचानक उनकी वीणा से लिपटी देवलोक की पुष्पमाला हवा में उड़ती हुई वहां आई और इंदुमती के कष्ट में जा पड़ी। इससे इंदुमती की उसी घड़ी मृत्यु हो गई। वह अपने शाप से मुक्त हो इंद्रलोक चली गई। आज पत्नी की मृत्यु देख शोक में रोने लगे। तभी नारद वहां प्रकट हुए तथा राजा को उन्होंने इंदुमती के पूर्व जन्म की कहानी सुनाई। एक बार तृणविंदु ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने हरिणी नामक अप्सरा को भेजा था। इस पर ऋषि ने हरिणी को मानवीय जन्म का शाप दे दिया। हरिणी के अनुरोध करने पर ऋषि ने शाप से छूटने का उपाय भी बता दिया। स्वर्ग की पुष्पमाला के उसके कष्ट में पड़ते ही इंदुमती को सुरबाला होने की याद हो आई, इसीलिए वह देवलोक वापस चली गई। अजा इंदुमती से बहुत प्रेम करते थे और बहुत कोशिशों के बाद भी जब वे इंदुमती तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं समझ सके तो स्वेच्छा से अपने प्राण हर लिए। उनकी मौत के वक्त दशरथ मात्र 8 माह के थे। कौशल के राजगुरु वशिष्ठ के आदेश से गुरु मरुधन्वा ने दशरथ का पालन पोषण किया और अजा के राज्य में सबसे बुद्धिमान मंत्री सुमंत्र ने दशरथ के प्रतीक रूप में राज्य का कार्यभार संभाला। 18 वर्ष की उम्र में दशरथ ने कौशल, जिसकी राजधानी अयोध्या थी, का भार संभाल लिया और दक्षिणी कौशल के राजा बन गए। वे उत्तरी कौशल को भी इसी में मिलाना चाहते थे। उत्तरी कौशल के राजा की एक बेटी थी कौशल्या। दशरथ ने उत्तरी कौशल के राजा से उसकी बेटी कौशल्या से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। उत्तरी कौशल के राजा ने भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इस तरह दशरथ कौशल्या के विवाह के साथ दशरथ कौशल नरेश बन गए। अज के पुत्र दशरथ हुए। राजा दशरथ वेदों और पुराणों के मर्मज्ञ, धर्म प्राण, दयालु, रण कुशल और प्रजा पालक थे। उनके राज्य में प्रजा कष्ट रहित, सत्यनिष्ठ एवं ईश्वर भक्त थी। दशरथ को अपना यह नाम इसलिए मिला था क्योंकि वो सभी 10 दिशाओं में रथ चला सकते थे। पारंपरिक रूप से हमें केवल 8 दिशाओं का ज्ञान है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम,
ईशान्य, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य। लेकिन इन 8 दिशाओं के अतिरिक्त दशरथ ऊर्ध्व एवं अधस्थ दिशाओं में भी रथ चलाने में निपुण थे। उनके राज्य में किसी के भी मन में किसी के प्रति द्वेष भाव का सर्वथा अभाव था। उन्होंने देवताओं की ओर से कई बार असुरों के साथ युद्ध और युद्ध में असुरों को पराजित किया था। एक बार देवराज इंद्र सम्रासुर नामक राक्षस के युद्ध कर रहे थे, किंतु वह राक्षस बहुत ही बलशाली, उसका सामना देवतागण कर पाने में असमर्थ थे। तब उन्होंने राजा दशरथ से मदद मांगी। इस युद्ध में उनके साथ रानी कैकेयी भी गई थी। उस रथ की सारथी स्वयं कैकेयी थी। उसके समय किसी शत्रु ने युद्धास्त्र चलाकर दशरथ को घायल कर दिया तथा वह मरणासन हो गए। यदि कैकेयी उनके रथ को रणभूमि से दूर ले जाकर उनका उपचार नहीं करती थी तो दशरथ की मृत्यु निश्चित थी। दशरथ ने होश में आकर कैकेयी से कोई भी 2 वर मांगने का आग्रह किया। उस समय रानी कैकेयी ने कहा कि आपके प्राण बचाना मेरा कर्तव्य है और अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन दोनों वरदानों की आवश्यकता भविष्य में जब कभी पड़ेगी तब मैं मांग लूँगी। इस तरह राजा दशरथ ने रानी की ईमानदारी और बहादुरी को देख उन्हें 2 वचन देने का प्रण किया, जिसे रानी कैकेयी ने बाद में मांगने को कह अपने पास उधार रूप में रख लिया। रानी कैकेयी देश के राजा अश्वपति और सुलभ छड़ा की कन्या थी। इनके पिता राजा अश्वपति घोड़ों के भगवान थे, इसलिए उन्हें अश्वपति कहा जाता था। रानी कैकेयी का नाम उनके राज्य यानी कैकेय्या के नाम पर पड़ा। रानी कैकेय्या 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। कैकेयी बचपन से ही माता के प्रेम के बिना ही रही, क्योंकि उनके पिता ने उनकी मां को अपने बहन से बाहर कर दिया था। जब उन्हें पता चला कि उसकी मां का स्वर्गवास स्वभाव सुखी परिवार के अनुकूल नहीं है, क्योंकि उनके पिता को वरदान मिला था कि वो पक्षियों की भाषा को समझ सकते थे। एक दिन राजा अश्वपति और उसकी रानी अपने महल के उद्यान में टहल रहे थे। तभी राजा ने 2 हंसों के जोड़ों को बात करते सुना कि उनका राजा अभी बहुत खुश है, लेकिन जिस रानी के संग टहल रहा है वह उसके हित में नहीं है। जिसे सुन राजा मुस्कुराने लगे। अपने पति को अचानक मुस्कुराते हुए देख कर कैकेयी की मां की जिज्ञासा बढ़ने लगी कि राजा अचानक क्यों मुस्कुराने लगे, जबकि सच बात यह थी कि उन दोनों हंसों के वजह से उन्हें पता चल गया था कि उनकी पत्नी को उनके जीवन और राज्य की भलाई की कोई परवाह नहीं है। तो उन्होंने अपनी पत्नी उनके हित में न समझ कर उसे महल के बाहर कर दिया। जिसके बाद कैकेयी ने अपनी मां को दोबारा से कभी नहीं देखा और उनकी देखभाल उनकी दासी मंथरा ने की, जिसे उन्होंने अपनी मां की तरह ही समझ और सदा उनकी बातों का पालन भी यही मंथरा कैकेयी के विवाह उपरांत उनके साथ अयोध्या भी गई और कैकेयी के पुत्र होने के बाद उसका वैमनस्य श्री राम से अधिक बढ़ गया। वैसे वो सभी राजकुमारों से ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन श्री राम उसको जरा भी नहीं भाते थे। रंगनाथ रामायण के तेलुगु वर्जन में यह दर्शाया गया कि बालकांड में एक बार श्री राम अपने भाइयों के साथ छड़ी और गेंद के साथ खेल रहे थे। इसी दौरान मंथरा ने उनकी गेंद को दूर कर
फेंक दिया, जिससे क्रोध में आकर श्री राम ने मंथरा के घुटने पर छड़ी से प्रहार किया। इस कारण मंथरा का घुटना चोटिल हो गया। कैकेयी को अपनी प्रिय दासी के साथ किया गया यह व्यवहार काफ़ी बुरा लगा, जिसकी शिकायत उन्होंने महाराज दशरथ से कर दी। इसके बाद ही महाराज को अपने बच्चों की शिक्षा की चिंता हुई। इस बालकांड की इस घटना को लेकर मंथरा ने श्री राम के प्रति वैर पाल लिया और वक्त आने पर उन्हें सबक सिखाने की ठान ली। कहते हैं कि श्री राम के राज्याभिषेक के समय कैकेयी को भड़काने का काम मंथरा ने बदला लेने की नीयत के कारण ही किया था। दूसरी बात यह है कि जब राजकुमार राम को राजा बनाने की योजना बन रही थी, ठीक उसी समय देवताओं में भारी चिंता उत्पन्न हो गई। वो चिंतित इसलिए हुई क्योंकि अगर राम राजा बन गए तो सामान्य राज्यकाल और भोग विलास में उनका जीवन कटता। चूँकि वह भगवान विष्णु के अवतार माने जाते थे, जिन्हें राक्षसों का नाश करने के लिए धरती पर अवतार लेना पड़ा था, इसलिए बुराई का नाश करने का उद्देश्य ही खतरे में दिखाई पड़ने लगा था। इस समस्या से निजात पाने हेतु देवताओं की सलाह पर ज्ञान की देवी सरस्वती मंथरा की जिह्वा पर विराजमान हो गई और उससे वही कहलवाया जिससे श्री राम वन जा चुके। पुराण व इतिहास के अनुसार कहा जाता है कि महाराज दशरथ के राम को अस्त्र शस्त्रों शिक्षा से दूर ही रखना चाहते हैं, क्योंकि वह अपने उम्र के चौथे पड़ में पिता जो बने थे, तो वह भी स्वाभाविक है कि उनका अपने पुत्रों के प्रति इतनी चिंता तो होनी ही चाहिए। किंतु महारानी कैकेयी इसे सूर्यवंशियों का शौर्य मानती है और उन्हें राम से बड़ी आशाएं होती हैं। अतः अब सोचने वाली बात यह थी कि वह क्या करे। पुत्रों को शिक्षा दिलाना बहुत ही जरूरी है, लेकिन महाराज दशरथ उन्हें अपनी आँखों से दूर जाने नहीं देते हैं और सभी तरह की अस्त्र शस्त्र की शिक्षा से भी दूर रखना चाहते हैं कि कहीं उन्हें चोट चपेट न लग जाए। कैकेयी अयोध्या के भविष्य के लिए चिंतित हैं कि कौन रक्षा करेगा इसकी। एक दिन बातों में वे महाराज दशरथ से राम को युद्ध की शिक्षा दिलाने का निवेदन करती हैं। वो कहती हैं कि राम में वीरता के सारे लक्षण हैं। यदि उन्हें अभी से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा नहीं दी गई तो उनकी वीरता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए योग्य गुरु से उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन महाराज का मन इस निवेदन को स्वीकार नहीं करता है और उनके माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। उधर कैकेयी के निवेदन को इतनी आसानी से ठुकरा भी तो नहीं सकते। कुछ देर के लिए सोचने लगते हैं और संशय से कई चित्र उनकी आँखों के सामने घूमने लगते हैं। क्या कहीं कुछ हो गया तो क्या? जो महारानी इतनी चिंतित हैं और इतने छोटे बच्चों को युद्ध की शिक्षा देने की आवश्यकता ही क्या है? वे कैकेयी को समझाते हैं कि राम अभी बालक हैं, उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने के लिए कहीं और भेजना ठीक नहीं है। परंपरा के अनुसार हमें उनको कुल गुरु वशिष्ठ के पास आरंभिक शिक्षा के लिए भेजना चाहिए। यदि आवश्यकता हुई तो उनकी आगे की शिक्षा के बाद में विचार किया जाएगा। उस समय कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि महाराज पुत्र मोह से ग्रसित हैं और उनका यह मोह पूरे आर्यावर्त को राक्षसों के हवाले कर देगा। पर वे हार मानने वाली नहीं हैं, कोई और उपाय सोचती हैं। दूसरी ओर महाराज राम सहित अन्य तीनों भाइयों को गुरु वशिष्ठ के पास भेजने कर प्रबंध करते हैं।
इस तरह कैकेयी के प्रयास से चारों भाई वशिष्ठ आश्रम में शिक्षा लेते हैं और वहीं रहकर अपना अभ्यास भी करते हैं। वशिष्ठ जी दिन रात एक एक करके उन्हें शिक्षा देते हैं। इस प्रकार अल्पकाल में ही उनकी सारी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। अपनी चारों भाई अपनी प्रारंभिक शिक्षा कर आश्रम के से राजमहल में आ जाते हैं। दशरथ, कौशल्या और सुमित्रा सहित सभी खुश होते हैं, पर आसन्न संकटों को देखते हुए महारानी कैकेयी को लगता है कि गुरु वशिष्ठ की शिक्षा काफ़ी नहीं है और सोचती हैं कि उन्हें किसी ऐसे योग्य गुरु के पास भेजा जाना चाहिए जो राजकुमारों को आगे शिक्षा की दे सके। वो ये अच्छी तरह से जानती हैं कि यह कार्य महाराज दशरथ कभी नहीं करेंगे और राजकुमारों को कभी भी राजमहल की सीमा से दूर नहीं ले जाने देंगे। इसलिए बहुत सोच विचार के बाद एक दिन कैकेयी महाराज दशरथ को बिना बताए सिद्धाश्रम के लिए निकल पड़ती हैं। सिद्धाश्रम महर्षि विश्वामित्र का सामना स्थल है। विश्वामित्र ही नहीं, यहाँ सैकड़ों ऋषि महर्षि तप और साधना करते हैं। आज भी बिहार के बक्सर क्षेत्र में गंगा के किनारे सिद्धाश्रम का अवशेषण देखने को मिलता है। राजा से ऋषि होने के कारण विश्वामित्र युद्ध विद्या के महारथी होते हैं और अपनी साधना के कई पहाड़ों को पार करते हुए महर्षि ने गंगा के किनारे सिद्धाश्रम की स्थापना की थी, जहाँ वे भारी यज्ञ करते थे। कैकेयी विश्वामित्र जैसे महर्षि से मिलकर अयोध्या की रक्षा की नई नीति पर विचार विमर्श करने गई और राजकुमारों की शिक्षा के बारे में बात करने के लिए उतावली हो जा रही थी। इस बारे में अयोध्या को महारानी के इस निर्णय का पता नहीं चला और वे किसी को बताना भी नहीं चाहती। वह स्वयं वे भी नहीं जानती कि विश्वामित्र कहाँ तक उनका साथ देंगे। एक अनिश्चितता की स्थिति में कैकेयी का राजरथ वन मार्ग पर दौड़ता जा रहा है और उनके लंबे वन मार्ग को पार कर महारानी का रथ सिद्धाश्रम पहुंचता है, जहां पर महर्षि के शिष्य भागते हुए महर्षि को महारानी के आने की सूचना देते हैं। महर्षि के शिष्य बड़े आदर भाव रानी को बुलवाते हैं और धीरे धीरे बातें शुरू होती हैं, जैसे कि कोई गंभीर राजनीतिक चर्चा हो। वे उस महान तपस्वी और युद्ध कौशल ऋषि से आर्यावर्त के भले के लिए राम को अपने पास बुलवाने की बात करती हैं तथा महर्षि विश्वामित्र की महाराज दशरथ का पुत्र मोह का सच भी बताती हैं कि वे कभी नहीं चाहेंगे कि उनका राम उनकी दृष्टि से दूर हो, पर उनका यह मोह भंग करना ही होगा। कैकेयी स्वयं विश्वामित्र को उपाय बताती हैं कि वे राम को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज से मांगे, जिसके उनका आगे की शिक्षा का क्रम शुरू। यह बात महर्षि भी जानते हैं कि साधना और सिद्धि तभी सार्थक है जब अपनी जन्मभूमि सुरक्षित रहे। अतः मातृभूमि के भविष्य को देखते हुए महर्षि विश्वामित्र कैकेयी की बात मान लेते हैं और कुछ दिनों में वे अयोध्या दरबार की ध्योड़ी पर पहुंचते हैं और वे अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम को अपने साथ ले जाने की बात करते हैं, लेकिन महाराज दशरथ उनकी बात मानने को तैयार नहीं होते हैं और महर्षि जिद पर अड़ जाते हैं, जिससे महाराज घोर धर्म संकट में पड़ जाते हैं। आखिर में महाराज को महर्षि की बात मनानी पड़ती है और राम लक्ष्मण की आगे की शिक्षा का क्रम शुरू होता है। यह सब रानी कैकेयी की वजह से ही संभव हो पाया था। इसी प्रकार एक बार राजा दशरथ भ्रमण करते हुए वन की ओर निकले। वहाँ उनका सामना महाराजा बाली से हो गया, जिन्हें वरदान था कि जो भी
उसने उनसे युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाती थी और इस वरदान की वजह से अक्सर वो जीत जाते थे और बड़े बड़े राजाओं को पराजित कर चुके थे, जिससे लंका का राजा रावण का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। बातों ही बातों में राजा दशरथ की किसी बात से नाराज हो बाली ने उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दी। राजा दशरथ को मनाने का पूरा प्रयत्न करती हैं। राजा दशरथ राम से वियोग सहन नहीं कर सके और अपनी देह त्याग कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह रानी कैकेयी ने केवल अपने पति का नाम वापस लाने के लिए संसार में बुरी स्त्री बनाना स्वीकार कर लिया, लेकिन मुकुट का दूसरे के पास रहना उसे गवारा नहीं था। इसके लिए समाज के साथ साथ अपने पुत्र के विरोध का भी सामना करना पड़ा और उसके कटु वचनों से बहुत आहत भी हुई और उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ और भरत ने उन्हें अपनी माता कहलवाने से भी वंचित कर दिया। श्री राम को वनवास भेजने का उन्हें पछतावा था, इसलिए उन्होंने भी श्री राम से माफ़ी भी मांगी और भी राम का मुकुट की सच्चाई से भी अवगत कराया। यही कारण था कि श्री राम अंत तक कैकेयी से प्रेम करते रहे, क्योंकि दशरथ और कैकेयी के अलावा वही थे जिन्हें मुकुट के सम्मान के बारे में पता था। कैकेयी ने रघुकुल की आन को वापस लाने के लिए श्री राम के वनवास का कलंक अपने ऊपर ले लिया और श्री राम को वन भिजवाया। उन्होंने श्री राम से कहा भी था कि बाली से मुकुट वापस लेकर आना। श्री राम जी ने जब बाली को मारकर गिरा दिया, उसके बाद उनका बाली के साथ संवाद होने लगा। प्रभु ने अपना परिचय देकर बाली से अपने कुल के शान मुकुट के बारे में पूछा। तब बाली ने बताया, रावण को मैंने बंदी बनाया, लेकिन जब वह भागा तो साथ में छल से वह मुकुट भी लेकर भाग गया। बाली ने श्री राम को बताया कि आप मेरे पुत्र अंगद को अपनी सेवा में ले, वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी आपका मुकुट लंकापति से वापस लेकर आएगा। और जब अंगद को भी श्री राम जी ने दूत बनाकर रावण की सभा में भेजा, तब वहां उन्होंने सभा में अपने पैर जमा दिए और उपस्थित वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दे दी। जब रावण के महल के सभी योद्धा ने अपनी पूरी ताकत अंगद के पैर को हिलाने में लगाई, परंतु कोई भी योद्धा सफल नहीं हो पाया। जब रावण के सभा के सारे योद्धा अंगद के पैर को हिला न पाए, तो स्वयं रावण अंगद के पास पहुंचा और उसके पैर को हिलाने के लिए जैसे ही झुका, उसके सर के हर मुकुट गिर गया। अंगद वह मुकुट लेकर वापस श्री राम के पास चले गए। तब वह मुकुट अयोध्या भेजा गया, जो बाद में श्री राम के मुकुट पर सजा। कहा जाता है कि जिसके पास भी वो मुकुट रहा, उसे सदा भारी का सामना करना पड़ा था। इसीलिए श्री राम अपनी माताओं सबसे ज़्यादा प्रेम कैकेयी को करते थे, क्योंकि उन्हीं के वजह से राज सिंहासन अयोध्या में आया था, जो उनकी सम्मान की निशानी थी। बहरहाल रघुकुल की शान कहे जाने वाले मुकुट को वापस लाने का सारा श्रेय कैकेयी को ही जाता है, क्योंकि अगर कैकेयी श्री राम को वनवास नहीं भेजती तो रघुकुल का सौभाग्य वापस न लौटता। कैकेयी ने रघुकुल के हित के लिए ही इतना बड़ा कदम उठाया और सारे अपमान भी झेले। शायद इसीलिए श्री राम माता कैकेयी से सर्वाधिक प्रेम करते थे। इस हेतु अपने पति महाराज दशरथ की मृत्यु के साथ साथ कैकेयी को अपने पुत्र भरत द्वारा भी अपमान झेलना पड़ा था। भरत ने दोनों कृत्यों के लिए अपनी मां
को ही दोषी माना और उनसे माता कहलवाने का अधिकार तक छीन लिया। बाद में पाश्चात्य की आग में जलते हुए कैकेयी चित्रकूट तक गई थी और राम से वापस आने की विनती थी भी उन्होंने की। इस तरह हम देखते हैं कि कैकेयी के चरित्र में तमाम उतार चढ़ाव होने के बावजूद रामायण की कहानी उनकी उपस्थिति की वजह से ही महत्वपूर्ण मोड़ ले पाती हैं। अपने पुत्र प्रेम और दासी के बहकवाने में आकर बेशक उन्हें कलंक का भागी बनना पड़ा हो, किंतु अयोध्या का सम्मान भी तो उसी की वजह से लौटा था। अगर वो श्री राम को वनवास नहीं भेजती तो श्री राम का अवतार लेना ही बेकार था, क्योंकि वो वही एक छोटे से राज्य अयोध्या के राजा बनकर रहे जाते और अवतार लेना ही अपूर्ण हो जाता। और जैसे वैसे भी बिना माँ की बच्ची के लिए एक दासी जिसने पूरी जिंदगी उसका पालन पोषण किया हो तो वो उसकी माँ थी। इसके अतिरिक्त उनका सौंदर्य और उस पर भारी उनकी वीरता सदृश दूसरा उदाहरण रामायण में अन्यत्र नहीं। राजा दशरथ कैकेयी को वरदान नहीं दिए होते तो राम का वनवास नहीं होता, पृथ्वी से राक्षस राज्य का खत्मा नहीं होता, राम के 14 वर्ष वनवास के उपरांत आतताई रावण का संहार भी नहीं होता। कैकेयी के जिद से ही संत महात्माओं की रक्षा हो सकी। समाज भले ही कैकेयी को राम के वनवास काल दोषी माने, परंतु रामायण में कैकेयी चरित्र की बराबर चर्चा होती रहेगी। कैकेयी अयोध्या के महाराज दशरथ की पत्नी कैकेयी के चरित्र की कल्पना आदि कवि वाल्मीकि की कथागत शिल्प योजना की कुशलता का प्रमाण है, जो हर कसौटी पर खरी उतरती नजर आती है। एक दिन शिकार करते समय नदी में भयंकर शिकार का पीछा करते हुए तालाब में उसके पानी पीने के लिए के समान आवाज़ सुनकर दशरथ ने जब शब्दभेदी बाण चलाया था, कहा जाता है कि उस समय के सभी राजाओं में शब्दभेदी बाण चलाने में राजा दशरथ पारंगत माने जाते थे। उसी बाण से श्रवण कुमार नामक एक नवयुवक जो अपने अंधे माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकला था और उस समय नदी से माता पिता की प्यास बुझाने के लिए जल पात्र में भर रहा था कि दर्दनाक मृत्यु हो गई। पुत्र की मृत्यु के बाद अंधे माता पिता ने भी तड़पकर मरते हुए राजा दशरथ को सौंप दिया कि तुम भी हमारी ही तरह पुत्र के शोक में मरोगे। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, उनको आँखों से कुछ दिखाई नहीं देता था। श्रवण की माँ ने बहुत कष्ट झेलकर अपने बेटे को पालन पोषण किया। अंधे माता पिता किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार के लिए भोजन जुटा पाते थे। बालक श्रवण कुमार अपने माता पिता के कष्टों को भली भांति समझते थे। थोड़े बड़े हुए तो श्रवण कुमार अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाने लगे। श्रवण कुमार जब बड़े हुए तो पूरे तन मन से माता पिता की सेवा करते थे। सुबह उठकर माता पिता को भजन कीर्तन सुनाते, फिर चूल्हा जलाकर खाना पकाते। श्रवण कुमार की माँ उनसे कहती कि बेटा मैं स्वयं खाना बना लूँगी, लेकिन श्रवण कुमार को डर था कहीं खाना बनाने में अंधी माँ के हाथ न जल जाएं, इसलिए वो स्वयं ही खाना बनाते थे। माता पिता को भोजन कराने के बाद ही वो बाहर मजदूरी करने जाते थे। दिन भर बाहर मेहनत करने के बाद जब श्रवण कुमार शाम को वापस आते तो सोने से पहले माता पिता के पांव दबाते श्रवण के माता पिता ईश्वर का धन्यवाद देते थे और कहते थे कि हमारे कुछ अच्छे कर्मों की वजह से ही हमें श्रवण जैसा पुत्र मिला। भगवान ऐसी संतान सभी को
दे सब कुछ सुखद चल रहा था। माता पिता को चिंता हुई कि श्रवण का विवाह कर देनी चाहिए। उचित अवसर निकालकर श्रवण का विवाह भी कर दिया गया। दुर्भाग्यवश श्रवण की पत्नी का व्यवहार माता पिता के प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो श्रवण के माता पिता का ध्यान नहीं रखती थी और न ही उनके खाने पीने का सही से ध्यान देती थी। श्रवण ने पत्नी से उसकी शिकायत की तो भी पत्नी ने श्रवण की बात नहीं मानी और जब श्रवण ने उसका विरोध किया तो वह घर छोड़कर अपने पिता के घर चली गई। श्रवण अपने माता पिता को कभी कुछ दुख नहीं होने देते थे। एक दिन श्रवण के माता पिता ने उनसे कहा, बेटा, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर हम तो धन्य हो गए हैं। अब एक और हमारी इच्छा है कि हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। अब उसी से हमारे हृदय की शांति मिलेगी। माता पिता की इच्छा सुनकर श्रवण कुमार ने उन्हें तीर्थ यात्रा कराने का निश्चय कर लिया। उन दिनों रेल, बस और ट्रेन नहीं हुआ करती थी। तब श्रवण कुमार ने 2 बड़ी टोकरियां ली और उन दोनों टोकरियों को एक डंडे के दोनों ओर टांग लिया। इस तरह श्रवण कुमार ने एक टोकरी में अपनी माता और दूसरी टोकरी में पिता को बैठाया और डंडा लेकर अपने कंधे लादकर अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने निकल पड़े। अपनी स्वयं की परवाह किए बिना कठिन और लंबी यात्रा के बाद श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई। श्रवण कुमार उन्हें कई तीर्थों पर लेकर गए और वहां का संपूर्ण नज़ारा अपने माता पिता को बोलकर सुनाते तो एक तरह से माता पिता श्रवण की आँखों से समस्त तीर्थों के दर्शन कर रहे थे। यात्रा के दौरान एक बार श्रवण के माता पिता को प्यास लगी और उन्होंने श्रवण से पानी लाने को कहा। कलश लेकर श्रवण पानी लेने निकल पड़े। पास ही एक तालाब दिखा जिसमें शीतल जल था। राजा दशरथ वहीं जंगल में शिकार खेलने आए थे। राजा दशरथ शब्दवेदी बाण चलाने में निपुण थे। शब्दवेदी अर्थात केवल शब्द सुनकर ही निशाना लगा दिया करते थे। श्रवण कुमार ने जैसे ही कलश पानी में डुबोया तो उसकी आवाज़ सुनकर दशरथ को लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया होगा। यही सोचकर उन्होंने बाण चलाया था और वह बाण श्रवण कुमार को जा लगा। जब दशरथ वहां पहुंचे तो उन्हें अपनी इस बड़ी भूल का एहसास हुआ। श्रवण कुमार ने दशरथ से विनती की कि पास में ही उनके प्यासे माता पिता पानी का इंतज़ार कर रहे हैं, कृपया उन्हें पानी जरूर पिला देना। और वहीं श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। राजा दशरथ अपनी इस गलती से बेहद व्याकुल हो उठे और वो पानी लेकर उनके माता पिता के पास गए। राजा की आहट पाकर माता पिता ने पूछा कि तुम कौन हो? तुम तो श्रवण कुमार नहीं हो, हमारा पुत्र कहाँ है? राजा दशरथ ने जब पूरी बात बताई तो माता पिता दुखी होकर रोने लगे और रोते रोते ही उन्होंने प्राण त्याग दिया। मरने से पहले श्रवण की माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग कर रहे हैं, एक दिन तू भी इसी तरह अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग देगा। कहते हैं कि राजा दशरथ जब युवावस्था में थे तब उनके लिए प्रथम विवाह का प्रस्ताव कैकेयी देश के राजकुमारी कैकेयी का आया, जो एक बहुत ही सुंदर, सुशील और अतिरिक्त गुणवान युवती थी। उसका सौंदर्य अप्सराओं को लजाने वाला था। वो हर तरह से दशरथ के योग्य कन्या थी, लेकिन जब राजा पुरोहितों ने कैकेयी की कुंडली का दशरथ की कुंडली से मिलाया
मिलान किया तो उनके माथे पर चिंता की लकीरों पड़ गई और उन्होंने कहा कि महाराज, इस कन्या से अपने विवाह कर लिया तो ये उनका समूल नाश कर देगी। ऐसा योग बनता है, ऐसा योग कुंडली में दिखाई दे रहा है। अतः आप से विवाह प्रस्ताव ठुकरा दीजिए। और उन्होंने वापिस कर भी दिया था। इस बात को कैकेयी देश की तमाम जनता ने अपनी निजी बेइज्जती के रूप में लिया, क्योंकि कैकेयी किसी दृष्टि से अस्वीकार करने योग्य नहीं थी। उस समय रावण, जो एक बलशाली राजा हुआ करता था, बहुत खुश हुआ और उसने ठुकराने की वजह से चैन की सांस ली, क्योंकि एक बार नारद ऋषि लंका के राजा रावण से मिलने गए। उस समय रावण ने गर्व से अपने सामर्थ्य का वर्णन किया, परंतु नारद जी ने उसे सावधान किया था कि सूर्य वंश के राजा दशरथ एवं रानी कौशल्या के पुत्र श्री रामचंद्र के हाथों तुम्हारी मृत्यु है। इस भविष्य की सत्यता की जांच करने के लिए रावण महादेव से मिला और ब्रह्मदेव ने कहा कि यह सत्य है तथा ये भी बताया कि कुछ दिनों में कौशल देश के राजधानी में राजा दशरथ का विवाह कौशल्या के साथ होने वाला है। कुछ दिनों के बाद दशरथ के लिए कौशल्या अधिकतर श्री राम से जुड़े ग्रंथों में उनकी माता कौशल्या को अधिक चित्रित नहीं किया गया है। कहा जाता है कि कौशल्या दक्षिण कौशल राज और सुबाला की पुत्री थी, जिसका दूसरा नाम अपराजिता भी माना जाता है। कौशल्या को मातृत्व की जीवन प्रतिमा है और दया, माया, ममता की मंदाकिनी तथा तप, त्याग और बलिदान की पुराणों में एक अकथ कथा कहा गया है। गुणभद्र कृत उत्तर पुराण में कौशल्या की माता का नाम सुबाला तथा पुष्पदंत के पौम चरियु में कौशल्या का दूसरा नाम अपराजिता दिया गया है। राम कथा में अवतार के प्रभाव के फलस्वरूप पुराणों में कश्यप और अदिति के दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतार लेने का वर्णन हुआ है। परिस्थितिवश कौशल्या जीवन भर दुखी रहती हैं। अपने वास्तविक अधिकार से वंचित होकर उनका जीवन वर्ण करण और दयनीय हो जाता है। अतः उन्हें क्षीण काया, खिन्न मना, उपवासन परायणा, क्षमाशीला, त्यागशीला, सौम्य, विनीत, गंभीर, प्रशांत, विशाल हृदया तथा प्रति सेवा परायणा आदर्श महिला के रूप में चित्रित किया गया है। अपने निरपराध पुत्र के वनवास पर वे अपने इन गुणों का और भी अधिक विकास करती हुई देखी जाती है। इस अवसर पर अनेक कवियों ने उनके मातृ हृदय की भूरी भूरी सराहना की है। इस अन्याय का समाचार सुनकर वाल्मीकि की कौशल्या का संयम और धैर्य टूट जाता है और सांकेतिक शब्दावली का प्रयोग करके वे राम को पिता से विद्रोह करने के लिए प्रेरित करना चाहती है। अध्यात्म रामायण में उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेष्ट तथा राम को वन जाने से रोकते हुए चित्रित करके उनके मन की द्विविधा का वर्णन किया गया है तथा उनके हृदय में प्रेम भावना और वृद्धि का परस्पर संघर्ष दिखाया गया है। परंतु तुलसीदास ने इस प्रसंग के वर्णन में कौशल्या के चरित्र को बहुत ऊंचा उठा दिया है। उन्होंने बड़ी कुशलता से कौशल्या का अंतर्द्वंद चित्रित करते हुए कर्तव्य, कर्म और विवेक बुद्धि की विजय का जो चित्रण किया है, वह अकेला ही तुलसीदास की महत्ता को प्रमाणित करने में सक्षम है। इस प्रसंग के अतिरिक्त अन्यत्र भी तुलसी ने कौशल्या के चरित्र की महनीयता चित्रित की है। भरत को राजमुकुट धारण करने का उपदेश तथा वन यात्रा में भरत शत्रुघ्न के से रथ पर चढ़ने का तर्कपूर्ण अनुरोध करके उनके हृदय की विशालता बिना किसी
भेदभाव के चारों पुत्रों के प्रति उनके मातृहृदय का सहज वात्सल्य तथा सभी अयोध्यावासियों के प्रति हार्दिक ममत्व का प्रमाण देता है। मानस में कौशल्या के चरित्र में उच्च बुद्धिमत्ता का भी चित्रण हुआ है। जब वे चित्रकूट में सीता की माता को विवश परिस्थिति में धैर्य धारण करने को कहती हैं, उनके कथन में एक दार्शनिक दृष्टि के साथ साथ गहरी आत्मानुभूति के दर्शन होते हैं। परंतु मानस से भिन्न गीतावली में तुलसीदास कृष्ण काव्य की यशोदा की भांति कौशल्या को एक स्नेहमयी माता के वात्सल्य वियोग की करुणा मूर्ति के रूप में चित्रित करते हैं। मानस में कौशल्या की चरित्र जितना गंभीर और धैर्यनिष्ठ है, गीतावली में उतना ही संज्ञेय और तरल बन जाता है। जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चले जाते हैं, कौशल्या उनके लिए अत्यंत चिंताकुल होती हैं। उनकी व्यथा क्रमशः राम वन गगन, चित्रकूट गमन, चित्रकूट से लौटने तथा वनवासी की अवधि समाप्ति के पूर्व के अवसरों पर करुणतर चित्रित की गई है। आधुनिक युग में कौशल्या के चरित्र की मातृपक्ष मानस से कहीं अधिक विस्तारपूर्वक बलदेव प्रसाद मिश्र के कौशल किशोर में उभरा है, किंतु वह राम की युवा अवस्था तक की घटनाओं तक ही सीमित रह गया है। मैथिली शरण गुप्त के संकेत में भी कौशल्या के पुत्र प्रेम स्वाभाविक रूप में चित्रित किया गया है, किंतु चरित्र चित्रण की संपूर्णता तथा प्रभाव समाप्ति उसमें नहीं मिलती। उनकी तुलना में संकेतकार ने कैकेयी पर अधिक ध्यान दिया है, परंतु कौशल्या के चरित्र में आदि कवि से प्रारंभ होकर तुलसीदास के द्वारा जिस आदर्श की परिणति हुई है, वही वस्तुतः लोकमत में प्रविष्ट होकर रह गया है। आरंभ से ही कौशल्या जी धार्मिक थी। वे निरंतर भगवान की पूजा करती थी, अनेक व्रत रहती थी और नित्य ब्राह्मणों को दान देती थी। महाराज दशरथ ने अनेक विवाह किए। सबसे छोटी महारानी कैकेयी ने उन्हें अत्यधिक आकर्षित किया। महर्षि वशिष्ठ के आदेश से श्रृंगी ऋषि पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रृंग विभंडक तथा अप्सरा उर्वशी के पुत्र थे। विभंडक ने इतना कठोर तप किया कि देवतागण भयभीत हो गए और उनके तप को भंग करने के लिए वर्षि को भेजा। उर्वशी ने उन्हें मोहित कर उनके साथ संसर्ग किया, जिसके फलस्वरूप ऋष्यभृंग की उत्पत्ति हुई। ऋष्यभृंग के माथे पर एक सींग था, अतः उनका यह नाम पड़ा। आमंत्रित हुए पुत्रेष्टि यज्ञ में प्रकट होकर अग्निभेद ने 4 चरु प्रदान किया। चरु का आधा भाग कौशल्या जी को प्राप्त हुआ। पातिव्रत्य, भृंग धर्म, वासुसेवा, भगवाधारणा एवं साथ सफल हुई। भगवान राम ने माता कौशल्या की गोद को विश्व के लिए वरदायिनी बना दिया। भगवान की विश्व मोहिनी मूर्ति के दर्शन से उनके सारे कष्ट परमानंद में बदल गए। मेरा राम आज युवराज होगा। माता कौशल्या का हृदय यह सोचकर प्रसन्नता से उछल रहा था। उन्होंने पूरी रात भगवान की आराधना में व्यतीत की। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे भगवान की पूजा में लग गए। पूजा के बाद उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित कर भगवान को प्रणाम किया। इसी समय रघुनाथ ने आकर माता के चरणों में मस्तक झुकाया। कौशल्या जी ने श्री राम को उठाकर हृदय से लगाया और कहा, बेटा कुछ कलेऊ तो कर लो, अभिषेक में अभी बहुत विलंब होगा। मेरा अभिषेक तो हो गया माँ। पिताजी ने मुझे 14 वर्ष के लिए वन का राज्य दिया है। श्री राम ने कहा, राम तुम परिहास तो नहीं कर रहे हो? महाराज तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं। किस अपराध से उन्होंने तुम्हें वन दिया है?
मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम वन नहीं जाओगे, क्योंकि माता पिता से 10 गुना बड़ी है। परंतु यदि इसमें छोटी माता कैकेयी की भी इच्छा सम्मिलित है, तो वन का राज्य तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के राज्य से भी बढ़कर है। माता कौशल्या ने हृदय पर पत्थर रखकर राघवेंद्र को वन जाने का आदेश दिया। उनके दुख का कोई पार नहीं था। कौशल्य, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, अपने पति को क्षमा कर दो। महाराज दशरथ ने करुण स्वर में कहा, मेरे देव मुझे क्षमा करें। पति के दीन वचन सुनकर कौशल्या जी उनके चरणों में गिर पड़ी। स्वामी, दीनतापूर्वक जिस स्त्री से प्रार्थना करता है, उस स्त्री के धर्म का नाश होता है। पति ही स्त्री के लिए लोक और परलोक का एकमात्र स्वामी है। इस तरह कौशल्या जी ने महाराज को अनेक प्रकार से सांत्वना दी। श्री राम के वियोग में महाराज दशरथ ने शरीर त्याग दिया। माता कौशल्या सती होना चाहती थी, किंतु श्री भरत के स्नेह से उन्हें रोक दिया। 14 वर्ष का समय एक एक पल युग की भांति बीत गया। श्री राम आए। आज भी वह माँ के लिए शिशु ही तो थे। माता कौशल्या कभी भी राम तथा भरत में भेद नहीं समझती और अपने पति व राम से स्नेह रखती हैं, पर राम के वन गमन पर मौन रहकर अपने कर्तव्य का परिनिर्वहन भी करती हैं। वह पति की मृत्यु के उपरांत वो सती होने का प्रस्ताव भी रखती हैं। उसमें शील है, उदात्तता है, मातृत्व की व्यंजना है, तो नारी सुलभ संवेदना भी है। कुछ पुराणों में कश्यप और अदिति के दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतार भी माना गया। पुराणों में कहा गया है कि प्राचीन काल में मनु और शतरूपा ने वृद्धावस्था आने पर घोर तपस्या की। दोनों एक पैर पर खड़े रहकर ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। दोनों ने कहा, प्रभु आपके दर्शन पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। इन शब्दों को कहते कहते दोनों की आँखों से प्रेम धारा प्रवाहित होने लगी। भगवान बोले, तुम्हारी शक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ वत्स। इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं जो मैं तुम्हें न दे सकूं। भगवान ने कहा, तुम निसंकोच होकर अपने मन की बात कहो। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर मनु ने बड़े संकोच से अपने मन की बात कही। प्रभु, हम दोनों की इच्छा है कि किसी जन्म में आप हमारे पुत्र रूप में जन्म लें। ऐसा ही होगा वत्स। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, भगवान विष्णु ने कहा कि त्रेता युग में मेरा 7वां अवतार राम के रूप में होगा। त्रेता युग में तुम अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्म लोगे और तुम्हारी पत्नी शतरूपा तुम्हारी पटरानी कौशल्या होगी। तब मैं दुष्ट रावण का संहार करने माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लूँगा। मनु और शतरूपा ने प्रभु की वंदना की। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। अपने इसी बलिदान को पूरा करने के लिए भगवान राम दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लिए। राजा दशरथ ही कृष्ण अवतार के समय वासुदेव और कौशल्या देवकी बने थे। कैकेयी ने राम से कहा था कि मैं तुम्हें अगले जन्म में पुत्र राम में प्राप्त करूं। इसलिए कैकेयी यशोदा बनी और उन्हें भी कृष्ण की माता बनने का सौभाग्य मिला। कहीं कहीं पर यह कहानी भी मिलती है कि कौशल्या को कौशल प्रदेश छत्तीसगढ़ की राजकुमारी थी और उनके पिता का नाम सुकौशल और माता का नाम अमृत प्रभा था। राजकुमारी के विवाह योग होने पर वर की तलाश में चारों दिशाओं में दूत भेजे गए। इसी समय
उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ ने साम्राज्य विस्तार अभियान के तहत कुश स्थल के राजा सुकौशल को मैत्री या युद्ध का संदेश भेजा। राजा सुकौशल के नहीं मानने पर दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। राजा सुकौशल को मैत्री स्वीकारनी पड़ी। अच्छे मैत्री संबंधों के चलते सुकौशल ने बेटी कौशल्या का विवाह भी राजा दशरथ से करा दिया। राजा दशरथ ने उन्हें महारानी का गौरव और सम्मान दिया, जिसने कौशल्या की नम्रता को और अधिक विकसित किया।